हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस मंथली एक्सपायरी। तो ये वाली एक्सपायरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, मैं पहले आपको 1 आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। और सेम रेंज है जो कल डिस्कस किया था। कल वाला वीडियो में देखा तो सेम जो चीज़ है मैंने वही डिस्कस करी थी कि क्या हो सकता है। इस रेंज में प्ले हुआ है। ठीक है, कल के दिन इस रेंज से अगर बाहर आता है मार्केट किसी भी तरीके से, कल के दिन अगर इस रेंज से बाहर आया मार्केट, तो उसी तरफ का अपन को ट्रेड मिल सकता है। ऊपर की तरफ जो लेवल होता है वो होता है 1988। ठीक है, और जो नीचे की तरफ का लेवल होता है वो होता है 19,614 का। ठीक है, मैंने मार्क कर रखे हैं और आप भी अपने चार्ट में सेम लेवल मार्क कर लेना। जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड अपन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जैसे परसों की वीडियो में बोला था कि अपन रेंज में प्ले कर सकते हैं, तो ऊपर की कॉल और नीचे की पुट बेच के इस रेंज में प्ले कर सकते हैं। तो मोस्टली डीके हो चुका है, उसमें भी प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, और मैंने बोला था कि स्ट्रैडल भी बेच सकते हैं, स्टैंगल भी बेच सकते हैं। तो अगर किसी ने कुछ भी बेचा होगा तो उसमें मोस्टली डीके हो चुका है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मोस्टली मिल गया है। मैंने मंडे ट्यूसडे वाली वीडियो में बोला था बेच सकते हैं। ठीक है, कल क्या हो सकता है, कल ये एक बार ट्रैप कर सकता है। या तो ये दिन में जो है वो इसी रेंज में प्ले हो सकता है। उसके बाद सेकंड हाफ में ये ऊपर या नीचे निकल सकता है। ठीक है, या फिर ये क्या कर सकता है, मॉर्निंग आवर में ये जो है अपना मूव कर सकता है। मॉर्निंग आवर में मान लो इसने ओपन हुआ यहाँ पे, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट करने के बाद इसने ब्रेक कर दिया मॉर्निंग आवर के अंदर, मतलब 12 बजे से पहले इसने ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड में। ठीक है, ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिया और 1 1:30 2 बजे तक ये ऊपर ही रहा, यहाँ कंसोलिडेट किया। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ आता है ना, तो वो बेस्ट ट्रेड मिलेगा अपन, क्योंकि फर्स्ट आवर में मेनली अपन स्टाइलिश ट्रायंगल ही प्ले कर सकते हैं, इतना कुछ खास प्ले करेंगे नहीं। प्रीमियम डीके कर सकते हैं। जो सेकंड हाफ में मूव आएगा वो बहुत तगड़ा मूव होगा। ठीक है, तो अगर सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आता है तो हम फिर बेरिश साइड में ट्रेड ले सकते हैं। या फिर क्या होता है, अगर मान लो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है दिन में, उसके बाद ये मतलब आफ्टरनून में नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो वो ट्रेड ले सकते हैं। या फिर सुबह ओपन होते ही फ्लैट अगर ओपन हुआ, ये फ्लैट ओपन होने के बाद, जैसे इस रेंज में कहीं पे भी ओपन हुआ है, ये फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये वाला ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आके कंसोलिडेट करने लग गया ऐसे ऐसे ऐसे। और सेकंड हाफ में फिर अगर ये ऊपर तोड़ता है या फिर नीचे की तरफ तोड़ता है इस लेवल को 19,614 को सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड हाफ में मंथली एक्सपायरी है और वीकली भी साथ साथ में है। तो जो सौदे कटने शुरू होंगे ना, तो पैनिक सेलिंग किसी भी साइड में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग किसी भी साइड में आ सकती है। कुछ इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। पर मोस्ट प्रोबेबली जो है मुझे लगता है वो नीचे की साइड में मैं प्रीफर करूँगा, थोड़ा सा बायस्ड हूँ मैं नीचे की साइड में। ठीक है, तो ये जो व्यू था मेरा निफ्टी के लिए था। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी शो कर देता हूँ कि मेरा डेली टाइम फ्रेम पे अगर किसी को लॉन्ग टर्म में प्ले, लॉन्ग टर्म मतलब 1 2 वीक में प्ले करना है, तो वो किस रेंज में प्ले कर सकता है। जो ये रेंज होती है 20,100 की, और जो ये रेंज होती है 19,300 की, इस रेंज में काफ़ी टाइम तक मार्केट रह सकता है। तो अगर इस रेंज में किसी को प्ले करना है तो वो इजीली प्ले कर सकता है। ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी पे लेके चलता हूँ आपको, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम ही किया। अगर कल का वीडियो नहीं देखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो भी जाके देखो एक बार, उससे आपको और भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कल सेम कहा था कि इसी रेंज में अगर रह गया तो अपने लिए बेस्ट मार्केट हो सकता है थर्सडे वाला। तो इसी रेंज में था, सेम हिला भी नहीं है वहाँ से, उसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अगर ये कल के दिन नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो कि लेवल होता है 45,644 का लेवल होता है, वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है सेकेंड हाफ में, तो अपन को बेरिश ट्रेड मिलेगा आराम से 400 500 पॉइंट का, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करा है तो ऊपर के 46,000 के कॉल हम सेल कर सकते हैं। मैं भी वही प्लान कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बास्केट में ऐड कर दिया है। ठीक है, और अगर ये फर्स्ट हाफ में क्या करता है, फर्स्ट हाफ में मान लो इसने यहाँ कंसोलिडेट कर दिया पूरे टाइम, फर्स्ट हाफ में यहीं कंसोलिडेट किया, फिर सेकंड हाफ में ब्रेक किया नीचे तो ट्रेड मिलेगा। वो सेकंड हाफ में ऊपर भी ब्रेक किया तब भी ऊपर का ट्रेड मिलेगा। या फिर दूसरी कंडीशन सिनेरियो ये हो सकता है कि इसने मॉर्निंग हाफ में ओपन होते फ्लैट ओपन हो गया, या फिर गैप डाउन इसी रेंज में ओपन हो गया कहीं पे भी, तो कहीं पे भी ब्रेक कर रहा है ना, फिर सेकंड हाफ में अपोजिट साइड में ट्रेड मिलेगा अपन को, क्योंकि वो उसको सुबह ट्रैप कर लेगा मॉर्निंग आवर में। फिर जब मार्केट बंद होने वाला होगा, मतलब सेकंड हाफ में, उसकी साइड वो अगेंस्ट में ट्रेड दे देगा ताकि वो सबको ट्रैप करके दूसरी साइड में निकल सके। ठीक है, अब इन केस बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, उस केस में क्या करना है, मान लो बड़ा गैप अप हुआ, बड़ा गैप अप जब हुआ इस रेंज के बाहर,
और मार्केट रुक गया, एक बार ऐसे रुक गया मार्केट यहीं पे ही, फिर मार्केट सेकेंड हाफ में नीचे ब्रेक करता है तो फिर नीचे की ट्रेड मिलेगी। अगर मार्केट ने गैप अप ओपन होके यहाँ कंसोलिडेट करके, कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर डायरेक्टली कभी मार्केट ऐसे मूव नहीं करता है एक लाइन में, तो कंसोलिडेशन मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप भी खुल रहा है, मार्केट अगर यहीं इसका इस रेंज में खुल रहा है, इस रेंज के ऊपर, तो कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर भी निकलता है ना तो ऊपर की भी ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर की ट्रेड नहीं लेंगे, हम बेरिश ट्रेड लेंगे सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंसोलिडेशन करके ऊपर की साइड में निकल रहा है तो वो भी ट्रेड मिलेगी। या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है इस रेंज के बाहर, तो क्या हो सकता है, ये सपोर्ट एरिया है, फिर यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये गैप भी फिल करने आएगा और ये अपन को जो है जिसने शॉर्ट करके बैठे हुए हैं ऑब्वियसली ऊपर की साइड में अभी भी ओवाई जो ऊपर की साइड में बना हुआ है, तो जब ये नीचे की तरफ ओपन होगा तो इस लेवल से जो कि पिछला वाला ऑल टाइम हाई है 45116 का, उस लेवल से वापस बाइंग देखने को एक बार मिल सकती है। फिर सेकंड हाफ में जो कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे अपन बैंक निफ्टी का प्लान करेंगे। अगर कोई भी वो क्वेश्चन है, क्वेरी हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं अब नेचुरल गैस और इसका मैं बता देता हूँ कि क्या मेरा व्यू है एनजी और क्रूड का। ये क्रूड ऑयल का लाइव चल रहा है अभी, क्रूड ऑयल 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, अभी टाइम हो रहा है 6:42। अब क्या करता है, अगर ये वाला लेवल तोड़ता है ना अपना 6460 का 62 का जो लेवल है, ये अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो एक सेल ट्रेड बन सकता है 6416 तक, ठीक है। 416 420 मतलब उस रेंज तक एक बेयरिश ट्रेड बन सकता है। अगर अभी भी किसी को शॉर्ट करना है तो ये स्टॉप लॉस अगर वो अफोर्ड कर सकता है 6480-90 का, तो वो लगा के वो है जो बेयरिश ट्रेड प्लेस कर सकता है। बुलिश ट्रेड क्या होगा, देखो उसने अभी क्या किया है मैं बताता हूँ आपको। कल के दिन भी मैंने वीडियो में यही दिखाया था कि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया और नीचे आके स्टॉप लॉस खाएगा। मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था स्टॉप लॉस खाएगा, इसने खाया, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट किया क्योंकि इसी रेंज से, ब्रेकआउट वाली रेंज से नीचे का सबका स्टॉप लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। और किसी ने अगर नहीं भी लगाया हुआ स्टॉप लॉस तो अभी फिर ये इस लेवल तक जो ये रेंज है, इस लेवल तक आके सबके स्टॉप लॉस खाएगा क्योंकि बहुत लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे यहाँ से। फिर अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से ये फिर रिवर्स लेगा, ठीक है। तो आपकी दोनों साइड की जो है ट्रेड आपको इसमें मिल सकती है। ये है अपना क्रूड ऑयल का व्यू, ठीक है। और मैं अब आपको जो व्यू है अपना एनजी का बता देता हूँ। एनजी में क्या चल रहा है, एनजी भी काफ़ी सही है। देखो मैंने इस लेवल के ऊपर ही प्लान किया था 227.3 के ऊपर बाय करने के लिए, पर वहीं से ही बहुत बड़ी सेलिंग आ गई है, ठीक है। अगर 217 पे वापस सपोर्ट लेता है इस लेवल पे तो वापस एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं अपन। इसी रेंज में प्ले हो सकता है काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक इस रेंज में ये घूम सकता है, ठीक है। 217 पे वापस बाइंग का लेवल बनेगा, 217.9 218 पे अपन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस में अगर मैं इसको आपको एक डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में ये इसलिए बार बार रिजेक्ट कर रहा है कि एक तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है ऊपर की तरफ, और ऊपर से बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी आ रही है, देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ से भी अगर इसको ब्रेक होना है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, इससे बेस्ट आपको ट्रेड मिल नहीं सकता है जब ये ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जब अपन नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्प करना है तो इस रेंज में प्ले हो सकता है 231 220 217, इस रेंज में जो है प्ले हो सकता है। मैं एक बार आपको वो लेवल दिखा देता हूँ, 1 घंटे पे आप भी अपने चार्ट्स पे जो है लेवल मार्क कर लीजिए। ये वाली 227.3 का लेवल और 217 का लेवल, ठीक है। इस रेंज से अगर जहाँ पे भी बाहर निकलेगा अपन को ट्रेड मिलेगा। थैंक यू।